अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यास चक्रवर्ती तूफ़ान जिसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई है। लोगों के घरों तक पानी ढुक चुका है, यहाँ तक कि दीघा जैसे इलाके में भारी तादाद में लोगों ने इस चीज़ को झेला है। उड़ीसा में भी बहुत तबाही हुई है। इस वक्त मैं आपको लाइव सैटेलाइट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझें कि यास चक्रवर्ती तूफ़ान, यश या यास जो भी इसका नाम है, चक्रवर्ती तूफ़ान है, ये इस वक्त कहाँ है। तो आप जब इसको जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तूफ़ान इस वक्त झारखंड के बॉर्डर के बिल्कुल ही करीब है और इसका असर करीबन उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर वाले इलाकों पर बहुत ज़्यादा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक की ये अपडेट है कि ये जो तूफ़ान है चक्रवर्ती तूफ़ान, ये इस वक्त झारखंड के बॉर्डर के करीब और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर को पूरी तरीके से घेरे हुए हैं और इसका असर लगभग झारखंड जैसे इलाके में शुरू हो चुका होगा। इसको समझने के लिए आपको पता चलेगा ये जो हवा जैसा, ये जो बारिश जैसा आपको दिख रहा है, ये बारिश नहीं है, ये असल में दर्शा रहा है कि कैसे पूरा हवा, पूरा बादल, ये तूफ़ान अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो तूफ़ान आप तक लड़ रहा है इस वक्त, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लोग जो महसूस करें वो ये समझे कि ये जितना भी बादल है ये सब उस तूफ़ान की तरफ खींचा चला जा रहा है। इसको शुरुआत से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पीछे। तो हम चलेंगे 22 में, जहाँ से इन तमाम चीज़ों की शुरुआत हुई थी। ओके, तो 21 मई को आप सब ध्यान से देखिए, मैं इसे थोड़ा और क्लियर कर दूं ताकि आप सबको और ज़्यादा समझ में आए कि चल क्या रहा था। ओके, तो ये है 21 मई का सुहाना दिन। कोई तूफ़ान नहीं, कोई बारिश नहीं, नॉर्मल सा वेदर था। उसके बाद 22 मई को आप देखोगे इस पूरा वेदर ने तूफ़ान का रूप ले लिया, साइक्लोन बना दिया। तो बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे, ये मैं जूम कर देता हूँ, ये है बे ऑफ बंगाल। ओके, तो बे ऑफ बंगाल में इस तूफ़ान का निर्माण हुआ और ये उस वक्त करीबन 45 प्रति किलोमीटर स्पीड के रफ्तार पर था, मात्र 45। उसके बाद ये बढ़ा 23 मई को, जहाँ पर इसने उस वक्त भी इसकी रफ्तार 45 किलोमीटर थी। उसके बाद 24 मई को जब इसने अपनी रफ्तार बढ़ाकर 45 किलोमीटर पर आवर कर दी। उसके बाद इसका असर लगभग कलकत्ता जैसे एरिया में आप देखोगे कि ये पूरा बादल आपको कलकत्ता के ऊपर छाया हुआ दिखेगा, क्योंकि तब इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी। जी हाँ, 110। और इस तूफ़ान का सबसे ज़्यादा प्रभाव वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में तब पड़ा जब इसने 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार ले ली। और देखिए इसका असर कितना ख़तरनाक है। ओके, फिर ये तूफ़ान आगे बढ़ता है। कल रात को अगर आप सबको अंदाज़ा होगा, कल रात में जो माहौल था वो इसलिए ख़राब था, इसलिए ज़्यादा हवा चल रहा था क्योंकि आप देखो वेस्ट बंगाल के कोलकाता को, उड़ीसा को, झारखंड को, पूरा एरिया में आपको बादल दिखेगा। ये जो मेजॉरिटी आपको एरिया दिख रहा है यही साइक्लोन है और ये आसपास के पूरा बादल, पूरा हवा को अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए तमाम जगह का हवा, नमी, तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। उसके बाद ये है 26 मई और लाइव अपडेट आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त, ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के बीच में है। तो ये जाने वाला कहाँ है? इसका प्रेडिक्शन किया गया है कि इसका ख़ात्मा होगा झारखंड तक, और जब ये झारखंड जाएगा तब इसका रफ्तार होगा करीबन 55 किलोमीटर पर आवर, और जब ये जमशेदपुर के आसपास पहुँचेगा तब भी इसका जो स्पीड होगा वो कम होकर 100 और 65 के बीच में आएगा। तो जमशेदपुर पर ये भारी तबाही मचाएगा। अब आप सब सोचोगे कि ये पूरा बिल्डिंग को ख़त्म कर दे क्या? आप जब मैं इसे जूम करूँगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो मेन रास्ता है वहाँ पर गाछ गछीला ज़्यादा है, घास ज़्यादा है, और जो पूरा एरिया है वो पूरा का पूरा खेती बाड़ी का एरिया है। ये देखिए, ये मैंने इसको जूम किया और ये पूरी ज़मीन की तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए ये पूरी ज़मीन की तस्वीर है। ये वो जगह है जहाँ पर खेती होती है। देखिए अब इन खेत से होता हुआ तूफ़ान आगे बढ़ेगा। ये देखें, ये पूरा खेती की ज़मीन है। हल्दी बानी की ओर आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा। ये देखें, गेंदा पुखारी आएगा, मंदूबानी आएगा। देखें ये पूरा एरिया में बस्ती कम और खेती बाड़ी ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा नुकसान किसको होगा?
घर बाड़ी को ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि जो खेत वहाँ पर जो खेती जिस चीज़ की भी हो रही है और वहाँ पर रहने वाले छोटे छोटे जो घर है 5-6-7 की संख्या में, अगर वो इनके जपट में है तो वहाँ नुकसान होगा। बिल्डिंग जिसकी सीमेंट की है ना, उसको ज़्यादा नुकसान ये नहीं कर पाएगा। तूफ़ान ऐसे ही होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। अब देखें, ये जो मैं जूमिंग कर रहा हूँ ना, ये उड़ीसा का इलाका है, ठीक है। ये पूरा खेती बाड़ी वाला ये पूरा का पूरा इलाका उड़ीसा का है। और अगर मैं जूम करूँ वहाँ जहाँ पर तूफ़ान ख़त्म होगा तो आपको पता चलेगा तूफ़ान ख़त्म कहाँ होगा। देखिए इस पॉइंट पर झारखंड में तूफ़ान ख़त्म होगा। और इस इलाका को आप ध्यान से देखिए कि ये इलाका है क्या। ये देखिए, ये इलाका पूरा का पूरा खाली और सुनसान इलाका है। या तो खेती बाड़ी होती है, या तो गांज गचेली है, या फिर पूरा रेगिस्तान, यानी पूरा खंडर जैसा है। देखिए नाम में 2-3 घर हमें सैटेलाइट से देख सकते हैं। ये फैक्ट्री है, कुछ घर है। तो इस जगह में तूफ़ान आकर ख़त्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि तूफ़ान का जो मेजॉरिटी जो एरिया को ये ख़राब करेगा, ये पूरा बंजर ज़मीन है। ये 1-2 देखें। अब यहाँ पर एक शहर है, बस्ती है जमुआरी, यहाँ पर तूफ़ान तबाही मचाएगा। अगर इसमें जो सीमेंट के अलावा जो लकड़ी के घर हैं या फिर झोपड़ी है, ये उसको उड़ा ले जाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम घर सीमेंट बालू के ही हैं। कुछ घर कमज़ोर दिख रहे हैं जिससे नुकसान होगा और बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन इस जगह में जाते जाते तूफ़ान की स्पीड भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, तो चांसेस है कि तूफ़ान कम हो जाए। तो ये लाइव अपडेट है तूफ़ान के बारे में, चक्रवर्ती तूफ़ान। जो लोग जमशेदपुर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा और वीडियो को फैलाना पड़ेगा कि तूफ़ान से आपको कैसे बचना है, किसके एरिया को ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपको पता है कि ये बिहार के एरिया, आप देखिए ये बिहार से इस वक्त हवा, यानी बिहार में भी इस वक्त काफ़ी हवा चलता होगा। पटना में, गया में, धनबाद में, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे इलाकों में हवा अभी बहुत बहुत स्पीड से चलता होगा। और इसका असर आपको रद्दी बराबर भी प्रयागराज में नहीं पड़ेगा। देखिए प्रयागराज में आप हवा का असर देखोगे, वो यूपी की तरफ जा रहा है, और जो तूफ़ान की तरफ आ रहा है वो गया से आ रहा है, यानी बिहार में ये प्रभाव कर रहा है। बिहार में लोग इस तूफ़ान का महसूस, वहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं होगा इस वक्त। अगर बिहार के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट में बताया क्या गर्मी हो रही नहीं हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को पता चले कि वहाँ गर्मी का मौसम है, वहाँ पर इस तूफ़ान का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। जबकि कल या परसों तक तूफ़ान का असर वहाँ तक था, क्योंकि हवा का प्रभाव से ही ये मैप हमें बताता है कि किस किस जगह में इसका प्रभाव है। यहाँ तक मैं बताऊँ कि बांग्लादेश में इसका असर है, कोलकाता में इसका असर है, धनबाद में है, झारखंड और उड़ीसा के पूरे हिस्सा में है, छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर इसका असर है। देखें ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यहाँ से उसका असर है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मेन राज्य है भीला, राजपुर, यहाँ पर इसका असर बिल्कुल नहीं, क्योंकि हवा का डायरेक्शन दूसरा है। कोरबा के कुछ इलाके में इसका असर होगा और कुछ इलाका में इसका असर नहीं होगा। देखिए अच्छा, बारिश इस वक्त कहाँ हो रही है तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो कलरफुल एरिया जो दिख रहा है, यहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है। अगर इसको जूम करूँ मैं तो आपको पता चलेगा केंदुझर, बरबिल नाम के इलाके में बारिश हो रही है। यानी ये जो पूरा इलाका है सादर है ना, झमपुरा, सादर, दारापुसी, ये उड़ीसा में पूरा बारिश वाला इलाका है। और अगर बंगाल की बात किया जाए तो बंगाल के इस इलाके में बारिश हो रही है। नंदीग्राम में इस वक्त बारिश होती होगी, भवानीपुर में बारिश हो रही है, देशोपरम में बारिश हो रही है। यानी जहाँ पर ममता बनर्जी की हार हुई है और बीजेपी की जीत हुई है, वहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है। यह था वीडियो में थोड़ा सा तड़का। उसके अलावा मेन कोलकाता में इस वक्त बारिश की संभावना बहुत कम है, नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। बादल का थोड़ा सा नामो निशान है, लेकिन काला बादल छटे हुए थोड़ा सा दिखेंगे। तो कोलकाता के भी कुछ एरिया में बारिश हो रही है, कुछ एरिया में, कटक में काफ़ी भारी वर्षा हो रही है। ठीक है, कटक और उड़ीसा में इस वक्त ज़्यादा बारिश हो रही है, वेस्ट बंगाल में कम है। तो ये था पूरा अपडेट। तो अगर इसको मैं पूरा बैक करके मैं आपको लाइव वीडियो दिखाना चाहूँगा कि कैसे पूरा ये जो आगे चल के आप तक पहुँचा है। चेक। सो ये 22 मई से शुरुआत हुई है, 23 मई को पूरा ये पूरा लाइव चल रहा है, ये पूरा लाइव है। यानी 22 से 23 मई तक कैसे ये पूरा आगे पहुंचा, उसके बाद 24 मई से 26 मई तक ये पूरा आगे तक पहुंचा है। ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी ही तक। तो चक्रवर्ती तूफ़ान फ़िलहाल झारखंड के इलाके में है। और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।